से बाहर निकलना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है, अभी जहां हम खड़े हैं ये इसी इमरान खान पे इस्लाह के लिए तनकीद करने पर, इस्लाह के लिए उस पर बात करने पर आज दहशतगर्दी की अदालत के बाहर खड़े हैं। जिस तरह वो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और चारों सूबों में दहशतगर्दी के FIR हम पे हुई, मगर जो आप या आपसे पहले लोग कहते हैं कि फ़ास्ट ट्रैक पर इंसाफ मिल रहा है, इंसाफ भी कभी फ़ास्ट ट्रैक पे होता है? इंसाफ तो हर वक्त फ़ास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, इंसाफ तो हर वक्त होना चाहिए, बग़ैर चेहरा देखे होना चाहिए। और जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, बदकिस्मती देखें कि एक शख्स चंद दिन पहले बात करता है कि मेरे घर में घुसकर किस तरह गुफ्तगू होती थी और किस तरह मेरा घर उजाड़ा गया। उस पर तनकीद की जा रही है जिसका घर उजड़ गया, और उस पे बात सुनने को तैयार नहीं है कोई। क्या पाकिस्तान का कोई कानून है? पाकिस्तान का कानून अगर है, जो कि है, और ये कहा करता था कि पाकिस्तान के दो कानून हैं, हम कहते हैं कि दो तबके हैं, कानून एक है, तबके दो है। एक कानून की जद में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, और दूसरा तबका जो है उस पर हाथ नहीं को डाल सकता। मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ, फार्म फंडिंग केस के हवाले से मैं मिसाल दे सकता हूँ, 190 मिलियन पाउंड करप्शन के हवाले से, मैं अल कादर ट्रस्ट के हवाले से बात कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। बदकिस्मती से इद्दत का कानून है, मगर वो कमज़ोर शख्स के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो माहौल बनाया जा रहा है, चंद एंकर, चंद सहाफ़ी और चंद तजिया नगार, ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया, एक कैंपेन की कि नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, लुटेरा है, और निकला क्या? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सज़ा सुना दी। को सपोर्ट करते हुए कि 2018 में नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था, और आज इसको रखकर बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस नहीं है, आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती, जो 2017 में किया गया। मगर आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के 2024 में होने वाले इंतखाबात को एक मनसूबा बंदी के तहत चंद लोग जो हैं वो उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं बिफोर इलेक्शन ही उनको। वजह क्या है? जब समझ आ रही है, और ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि किसी भी हवालाती को, कैदी को जेल के अंदर ये सहूलतें मैसर नहीं होती जो आलमी कुव्वतों के इशारे पे, दबाव पे इस शख्स को आज भी जेल में जो सहूलतें मैसर हैं वो दुनिया की किसी जेल में मैसर नहीं है। मगर मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के वक्त पे होने वाले इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं, वही इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की पोजीशन में हैं। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए, जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हामिल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सके, खुदा न खास्ता, और उनके अज़ाइम पूरे हो सकें। जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लुक़ है, अगर इंसाफ फास्ट ट्रैक पे होता, मिलता, तो सबको मालूम है कि 2017 के कौन से किरदार थे जिन्होंने फ़ैसला लिखवाया और जिन्होंने अनाउंस किया। बदकिस्मती से आज लिखवाने वाले और अनाउंस करने वाले तो एक साइड पे बैठे हैं, पाकिस्तानी कौम फंसी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ बार बार अदालतों में आज भी पेश हो रहे हैं, हम लोग पेश हो रहे हैं,
जो 2017 के किरदार थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि हमारे असल मुल्ज़िम कौन है, ताकि उनको पता चलता कि 2024 में हम जा रहे हैं इलेक्शन में तो एक फ्री माइंड से जाएं, एक क्लियर माइंड से जाएं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करने वाले, मंजिल पर पहुंचाने वाले कौन लोग हैं और उस ट्रैक से हटाने वाले कौन लोग। ने कहा ये बात खुशी की है कि 2 अदारों ने खुद एहतसाबी अपने अदारों के अंदर शुरू की है। वो एक होप है पाकिस्तानी कौम को कि आज जो सिलसिला शुरू हुआ है अदारों में खुद एहतसाबी का, खुदा करे ये मंजिल तक पहुँचे और पाकिस्तानी कौम के जो खदशात हैं या जो महरूमियाँ हैं नाइंसाफ़ी के हवाले से भी वो दूर हो सकें। अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट है कि अब बड़ों को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, क्या वो नवाज शरीफ साहब को मशवरा दे रहे को खैराबाद करके यंगस्टर को मौका दे, स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए पहले तो हम यही समझते थे कि वो मुखालिफ सियासी जमात अकाबरी मगर जरदारी साहब की गुफ्तगू के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर के मतलब ऐसी को गुफ्तगू कर रहे हैं। मियाँ साहब ये बताइएगा, आप समझते हैं जैसे आपने कहा कि 2024 का जो इलेक्शन है वो इंसान पर मबनी होगा, सारा कुछ ठीक होगा, तो क्या एक पार्टी को जेल के अंदर बंद करके आप समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन मुमकिन तौर पर करवा रहे हैं या नून लीग सिर्फ एक सिलेक्टेड इसको ज़रूर करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि 2018 में, 2008 में, 2002 में